और अब बात भोपाल के सबसे बड़े सरकारी दफ्तर सतपुड़ा भवन की, जो इन दिनों फिर से खबरों में है। और इस बार भीषण अग्निकांड नहीं, बल्कि अग्निकांड के बाद के ढीले ढाले तरीके से इस दफ्तर के हुए घटिया मेंटेनेंस के कारण। ठीक 1 साल पहले इन्हीं दिनों भोपाल के इस प्रमुख भवन में आग लगी थी और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। उसके बाद आई जांच रिपोर्ट भी आ गई है, मगर सबको क्लीन चिट देकर बेदाग बरी कर दिया गया है। मगर बिल्डिंग की मरम्मत का काम आज भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। सरकारी कामकाज स्तरहीन, मेंटेनेंस के नाम पर पॉलीथीन। मध्य प्रदेश में अजब गजब कारनामे रोजाना देखने के लिए मिल रहे हैं। एक और अजब गजब कारनामा सतपुड़ा की बिल्डिंग को लेकर सामने आया है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभी भी सतपुड़ा भवन का मेंटेनेंस कार्य नहीं हुआ। पॉलीथीन से ढका हुआ ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी दफ्तर है। सोचिए, ये शहर के बीचों बीच बसा सतपुड़ा भवन है। आप सोचेंगे कि आखिर 6 मंजिला इमारत को पॉलीथीन से क्यों ढका है, तो वजह मेंटेनेंस में ढिलाई है। 12 जून 2023 को यहाँ भीषण आग लगती है, लेकिन साल बीत जाता है, महीने बीत जाते हैं और मेंटेनेंस के नाम पर बस भवन को मिलती है तो मात्र ये पॉलीथीन। मध्य प्रदेश में अजब गजब कारनामे रोजाना देखने के लिए मिल रहे हैं। एक और अजब गजब कारनामा सतपुड़ा की बिल्डिंग को लेकर सामने आया है। ये वही सतपुड़ा की बिल्डिंग है जहां पे पिछले साल 12 जून को आग लग गई थी। बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए 160 करोड़ रुपए सरकार ने जारी किए, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हो पाया। बारिश के मौसम में अब पॉलीथीन से इस बिल्डिंग को ढका जा रहा है, क्योंकि अंदर कई विभाग हैं और विभागों में काम करने वाले कर्मचारी बारिश से परेशान है। इसलिए ये बड़ी बड़ी पॉलीथीन के सहारे सतपुड़ा बिल्डिंग को ढका गया है। पहले तो यहाँ आग लगने पर प्रशासन पर सवाल उठे और अब इसका अब तक मेंटेनेंस न किए जाने पर एक बार फिर सरकारी इमारत के इर्द गिर्द कई सवाल घूम रहे हैं। सुनिए किस तरह यहाँ के कर्मचारी भी धीमी गति के मेंटेनेंस की पोल खोल रहे हैं। सरकार ने इतनी बड़ी भीषण आग लगने के बाद बल्लभ भवन, सतपुड़ा और विंध्याचल तीनों भवनों में आग लग चुकी है और भीषण आग लग चुकी है। उसके बाद सरकार ने कमेटी बनाई, कमेटी की रिपोर्ट भी सरकार के पास पहुंच गई। सरकार ने निर्णय भी ले लिया, बजट भी आवंटित कर दिया कि मेंटेनेंस होगा, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभी भी सतपुड़ा भवन का मेंटेनेंस कार्य नहीं हुआ। अब ये मजबूरी देखिए नौकरशाही की, उसको तिरपाल से, पन्नी से ढकना पड़ रहा है। सतपुड़ा भवन में लगी आग में कोई हताहत तो नहीं हुई थी, लेकिन तीसरी से छठी मंजिल तक लगी आग में 25 करोड़ का फर्नीचर और 12,000 से ज्यादा जरूरी फाइलें खाक हुई थी। राज्य निदेशालय के लगभग 80% दस्तावेज जले थे। छठी मंजिल पर स्वास्थ्य विभाग का रिकॉर्ड रूम है, जहां 12,000 से ज्यादा फाइलें जली थी। 5वीं मंजिल खाली दफ्तर था, जिसका 15 करोड़ में रेनोवेशन हुआ था। 4थी मंजिल पर परिवार कल्याण और सीएम से जुड़े दस्तावेज रखे थे। 3री मंजिल पर आदिम जाति विभाग के बजट से जुड़ी फाइलें थी। हालांकि ये पहली बार नहीं है। सतपुड़ा भवन का आग से पुराना नाता है। इससे पहले भी साल 2018 में विधानसभा चुनाव के ठीक बाद और साल 2012 में चुनाव के पहले इसी भवन की 3री मंजिल में आग लगी थी। साल 2023 में फिर से चुनाव के 4 महीने पहले लगी आग पर कई सवाल उठे थे। हालांकि सत्तारूढ़ बीजेपी ने साफ कहा था कि इस कार्यालय में कोई संवेदनशील दस्तावेज नहीं थे, सभी जरूरी दस्तावेज सुरक्षित हैं। आपको बता दें, ये वो भवन है जहां 20 विभागों के कार्यालय हैं, 400 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। आग लगे 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक ये सरकारी भवन मेंटेनेंस की राह तक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पॉलीथिन में लिपटा सतपुड़ा गवाही दे रहा है उस लापरवाह सिस्टम की, जो अपने दफ्तरों की सुंदरता और सुरक्षा की अनदेखी कर लगातार हादसों को बुलावा देता रहता है। अब देखना यह है कि बारिश के दिनों में तेज पानी और भारी हवा के वेग को ये पॉलीथिन कितने दिनों तक झेल पाएगी। मगर ये साफ लग रहा है कि बारिश में दफ्तर के लोग और उनकी बेशकीमती फाइलें का भीगना बिल्कुल तय है।